भगवान शिव के पिपलाद अवतार का वर्णन। पिछले अध्याय में हमने शिव के वृषभ रूपधारी वृषभेश्वर अवतार की कथा जानी। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय शत्रुद्र संहिता में नंदीश्वर बोले, हे प्राग, अब आप महेश्वर के पिपलाद नामक भक्तिवर्धक अन्य अवतार को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। महाप्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न महान शिव भक्त तथा मुनिश्रेष्ठ जिन चैवन पुत्र विप्र दधीची के विषय में मैं पहले कह चुका हूं और जिन्होंने ध्रुव के साथ युद्ध में विष्णु को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु को शाप दिया था, उनकी सुवर्चा नामक महाभाग्यवती महापतिव्रता एवं साध्वी पत्नी थी जिन्होंने देवताओं को शाप दिया था। उन मुनि से उन्हीं सुवर्चा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण तेजस्वी महादेव पिपलाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूजी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार कहने लगे, हे महाप्राग, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं। आप धन्य हैं तथा आप ही सद्गुरु हैं जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे शिलाद पुत्र, हे तात, ध्रुव के साथ संग्राम में विष्णु को जिस प्रकार शिव भक्त दधीची ने पराजित किया था तथा उन्हें शाप दिया था, उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अब मैं सुवर्चा के द्वारा देवताओं को दिए गए श्राप को तथा बाद में कल्याण के निवासभूत पिपलाद चरित्र को सुनना चाहता हूं। सूची बोले, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिवजी के चरण कमल का ध्यान कर शिलाद पुत्र प्रसन्नचित होकर कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्रादि सभी देवताओं को वृत्रासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया था। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची मुनि के आश्रम में अपने शिष्ट अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद शीघ्र ही इंद्र आदि सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा अपना वह दुख निवेदित किया। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे त्वष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी यह वृत्र महान तेजस्वी है, अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। हे महाप्राग, मैं धर्म की रक्षा के लिए यह उपाय आपको बता रहा हूं, आप उसे सुने। जो जितेंद्रिय तथा तपस्वी दधीची नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कर निसंदेह वृत्रासुर का वध कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर गए। वहां सुवर्चा सहित मुनि को बैठे देखकर गुरु एवं देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र हो आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर हो मुनीश्वर से यह वाक्य कहा, हे मुनि, हम देवताओं तथा ऋषियों को
ये त्वष्टा बड़ा दुख दे रहा है, इसलिए हम लोग महाशिव भक्त शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर देवद्रोही वृत्रासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान कर अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। उस समय वहां फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। उनकी आज्ञा प्राप्त कर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से अत्यंत दृढ़ वज्रमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्मशिर नामक बाण का निर्माण किया और अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुनि, तदनंतर शिवजी के तेज से वृद्धि को प्राप्त हुई इस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्रासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हों। इसके बाद उन इंद्र ने भलीभांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साहपूर्वक पर्वत शिखर के समान वृत्रासुर का सिर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिवजी के पिपलाद अवतार को आदर पूर्वक सुनिए। महात्मा मुनि दधीची की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। हे मुनिश्रेष्ठ, पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखती हुई वे सुवर्चा विस्मित हो गई। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवर्चा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो, इसलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनिपत्नी सुवर्चा ने इंद्र सहित उन सभी देवताओं को शाप दे दिया। इसके बाद उन मनस्विनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनिपत्नी उन सुवर्चा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करो। हे देवी, उसके बाद तुम अपना अभिष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गई। तदनंतर पति लोग जाने की इच्छा करती हुई मां साध्वी सुवर्चा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उदर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनिपुत्र 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि पत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई।
हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उसकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पति लोग जाने की इच्छा वाली विमलिक्षणा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पति लोग जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहां रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार भी दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंदपूर्वक शिवजी की सेवा करने लगी। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए के समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहां आए। दधीची के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिवजी को अवतरित हुए जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचे और मुनि पुत्र रूप में अवतरित हुए उन शिवजी को देखकर सबने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे मुनि सत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगी, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगी, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीची के शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जात कर्मादि संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रसन्नचित होकर उसका नाम पिपलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने हे देवेश प्रसन्न होइए ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद रुद्रावतार महाप्रभु पिपलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिपलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में पिपलाद के अवतार का वर्णन जानते हैं। मुनि पिपलाद के साथ और क्या क्या घटित हुआ अगले अध्याय में। दधीची मुनि एवं उनकी पत्नी सुरवचा के पुत्र पिपलाद मुनि जन्म लेते ही माता ने जिन्हें पीपल वृक्ष के संरक्षण में छोड़ा। जानते हैं आगे क्या घटित हुआ। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में नंदीश्वर बोले। इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से लोक में रहकर उन महेश्वर ने महान लीला की। हे सन्मुने, उसे आप सुने। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए उन मुनीश्वर पिपलाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुई पद्मा नामक अति मनोहर युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले वे उसे प्राप्त करने की इच्छा से उसके पिता राजा अनरण्य के पास गए। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान कर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। उन मुनि ने स्नेहपूर्वक मधुपर्क आदि सब कुछ ग्रहण करके उस कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ न बोल सके। मुनि ने राजा से कहा कि मुझे भक्तिपूर्वक अपनी कन्या प्रदान कीजिए, अन्यथा आप सहित सब कुछ भस्म कर दूंगा।
हे महामुनि, उस समय समस्त राजपुरुष दधीची पुत्र पिपलाद के तेज से आच्छन्न हो गए। तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करके कन्या पद्मा को अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। पार्वती के अंश से समुद्रभूत उस राजपुत्री पद्मा के साथ विवाह कर वे मुनि पिपलाद उसे लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रम में चले गए। वहां जाकर वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक जर्जर हुए तथा लंपट स्वभाव न रखने वाले वे तपस्वी मुनि उस नारी के साथ निवास करने लगे। जिस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनरण्य की वह कन्या मन, वचन तथा कर्म से भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। तब शिव के अंशरूप मुनि श्रेष्ठ पिपलाद अपनी लीला से युवा होकर उस युवती के साथ रमण करने लगे। उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अपने पिता के समान महातेजस्वी तथा पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिपलाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। लोक में सभी के द्वारा अनिवारणीय शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिपलाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया था कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचन का निरादर कर यदि शनि ने उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे तात, इसलिए ग्रहों में श्रेष्ठ शनिश्चर विकार युक्त होने पर भी उनके भय से वैसे मनुष्य को कभी पीड़ित नहीं करता। हे सन्मुने, इस प्रकार लीलापूर्वक मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र मैंने आपसे कहा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। गाधी, कौशिक एवं महामुनि पिपलाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा को नष्ट करते हैं। भूलोक में जो मनुष्य पद्मा के चरित्र से युक्त पिपलाद के चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है और जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए इस उत्तम चरित्र को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाज्ञानी, महाशिव भक्त एवं सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनिवर दधीची धन्य हैं, जिनके पुत्र आत्मवेता पिपलाद के रूप में साक्षात शिवजी अवतरित हुए। हे तात, यह आख्यान निष्पाप, स्वर्ग को देने वाला, क्रूर ग्रहों के दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में पिपलाद अवतार का वर्णन नामक है अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।